नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि नदियाँ जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं वो किस जिले से निकलती हैं, किस दिशा की ओर जाती हैं और कहाँ पर जाकर वो मिल जाती हैं, है ना, कहाँ पर उनकी समाप्ति होती है। जैसे जानकारी के लिए अगर ऐसे नॉर्मल बात की जाए तो जो नदियों का स्थान होता है, नदियों का स्थान भारत में सर्वोपरि रखा गया है, क्योंकि हम नदियों को क्या मानते हैं, माँ के समान मानते हैं, देवता का रूप मानते हैं। ठीक है, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी को हम जो है एक ईश्वर के रूप में मानते हैं कि जो है दैवी शक्ति है। इसी तरह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को शंकर भगवान की पुत्री भी कहा गया है। कुछ लोक कथाओं में ये भी बोला गया है कि जो नर्मदा नदी है वो स्वर्ग से एक राजा थे पुरवर, तो पुरवर को अपने जो पूर्वज थे उनको मोक्ष देना था। उन्होंने तपस्या की, भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। उसके बाद जब भगवान ने बोला कि क्या वरदान चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि नर्मदा नदी को धरती पर ले आना चाहता हूँ। जिस तरह से भागीरथी ने गंगा जी को लाया था, तो ऐसे ही पौराणिक कथाओं में जो है कुछ ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। फिर शंकर भगवान उनको आदेश देते हैं नर्मदा जी को, और नर्मदा नदी स्वर्ग से धरती की ओर आ जाती है। कुछ पौराणिक कथाओं में ये भी माना गया है कि नर्मदा, सोन और जोहिला, नर्मदा की दासी थी जोहिला, और नर्मदा की जो शादी है, जो ब्याह है, वो होने वाला था किसके साथ, सोन के साथ में। लेकिन सोन का जो प्रेम प्रसंग था वो किसके साथ था, जोहिला के साथ। जब ये पता चलता है नर्मदा जी को, तो नर्मदा जी मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है, नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर बह रही है। तो जब उनको पता जानकारी मिलती है कि जो सोन है उनका प्रेम किसी और के साथ में है, तो वो गुस्सा होकर के पश्चिम की ओर, मतलब उल्टी दिशा में बह जाती है। तो खैर नदियों की कई अपनी अपनी पौराणिक कथाएं, जैसे ताप्ती नदी है ना, चंबल नदी है, नर्मदा नदी है, सोन है, जोहिला है। तो चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं और अब शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, इन दिशाओं में जो है नदियों का बहाव है। तो उत्तर की ओर बात की जाए तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, क्षिप्रा, केन, टोंस, जिसे हम बोलते हैं तमसा या तमस नदी, जो निगम है। तो ये मुख्य नदियां हैं मध्य प्रदेश की, जो किस ओर प्रवाहित हो रही हैं, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। कौन कौन सी नदी हो गई, चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, क्षिप्रा, केन, टोंस और तमस नदी। क्लियर है। फिर बात करते हैं हम पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है सोन, जोहिला, और एक महान नदी भी है, ठीक है, लेकिन मुख्य जो नदी है वो है सोन नदी, क्योंकि वो पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश से होकर के बिहार में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। सबसे बड़ी नदी सोन है, इसलिए पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सोन नदी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जोहिला महान नदी है, वो मध्य प्रदेश में ही किसी अन्य नदियों से, जैसे जोहिला नदी है वो सोन नदी से मिल गई है, शहरों के पास क्षीर सागर नामक स्थान में जोहिला सोन से मिल जाती है। फिर वहां से जोहिला का अस्तित्व खत्म हो जाता है और आगे सोन जो है जाकर के देवलोन के पास बाण सागर नामक स्थान पे बाण सागर डैम का निर्माण करती है। बाण सागर डैम का निर्माण देवलोन, जो व्यवहारी के पास है, वहां किस नदी पर बना है, सोन नदी पर। तो सबसे मुख्य नदी पूर्व की सोन नदी हो गई। फिर बात करते हैं दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में, तो वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कान्हा। अभी जो प्राणहिता की बात की जाए
महाराष्ट्र की सीमा पे ये वेदगंगा पेंच और प्राणहिता दोनों जो है वर्धा मिलकर के प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। ठीक है, जो इधर से आती है गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत में बहती है, गोदावरी नदी आकर के यहाँ पे पेंच और वेदगंगा के साथ प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। फिर आगे बढ़ते हैं पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है, मुख्य नदी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात को सबसे ज्यादा संपन्न बनाने वाली जो नदी है वो है नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी भी नर्मदा है मध्य प्रदेश की। नर्मदा के बाद है ताप्ती और माही। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और माही। क्लियर हो गया? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखिए आपको याद करना है, नदियों का याद करने का यही तरीका है कि आप इसे दिशा में विभाजित करके कौन सी नदी किस दिशा की ओर बह रही है आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लियर है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो चंबल नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी और बेतवा। तो नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। फिर आगे डिटेल करेंगे हर एक नदी का, पूरा मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, है ना। उनमें से एक भी फैक्ट हम नहीं छोड़ेंगे। तो नर्मदा की कुल लंबाई क्या है? 1312 किलोमीटर है। चंबल नदी, चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चंबल के बाद है सोन नदी। सोन नदी की कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा 1312, चंबल 965 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं ताप्ती। ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर। फिर है बेतवा 590 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की 5 ऐसी नदियां हैं जो सबसे बड़ी नदी है। तो क्रमशः मैंने बता दिया कि नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, चंबल नदी 965 किलोमीटर, सोन 780 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर, बेतवा 590 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां हैं जो मैंने बड़ी से छोटे क्रम में समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे, तो उसको पूरा डिटेल में करते हैं। चंबल नदी हो, नर्मदा नदी हो, सारी नदियों का हम डिटेल में शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियों से। चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है जाना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर से। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान और राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुंचकर इटावा जिले के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर? जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है इंदौर में, 965 किलोमीटर कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश के निकट, उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। फिर आगे बात करते हैं कि इसकी जो सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदियों में क्षिप्रा, सिवना, काली सिंध, पार्वती, कूनो,
सीप और बनास। तो प्रमुख सहायक नदियां चंबल नदी कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा, शिमला, काली सिंध, पार्वती, कूनो, सीप और बनास। फिर आगे बात करें कि चंबल नदी की जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, चंबल नदी में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ परियोजनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना जो स्थापित है मंदसौर में, और इसकी स्थापना की गई थी 1960। गांधी सागर परियोजना, देखिए ये छोटे छोटे फैक्ट जो है पूरे मध्य प्रदेश में केवल फैक्ट हमको पता होने चाहिए। फैक्ट ही क्वेश्चन में पूछता है, और जब हमको फैक्ट याद होंगे, याद मतलब केवल अगर आपको समझ में आ गया तो दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो गांधी सागर परियोजना मंदसौर 1960, राणा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना ये है चित्तौड़गढ़ में राजस्थान, और इस परियोजना की स्थापना की गई थी 1970 में। फिर अगले परियोजना की बात करते हैं हम, जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना 1971 में इस परियोजना की शुरुआत हुई, जो कि राजस्थान के कोटा में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना कोटा में स्थित है। फिर आगे बात करेंगे, चंबल नदी में जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो चंबल नदी के जलप्रपात की बात की जाए तो यहाँ पर चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, भैंसरोड़गढ़ राजस्थान में स्थित, ठीक है। चूलिया जलप्रपात भैंसरोड़गढ़ नामक स्थान में राजस्थान में स्थित है। फिर है पाताल पानी, पाताल पानी जलप्रपात लगभग सबको पता होगा। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है? इंदौर में। फिर है शीतला माता जलप्रपात, शीतला माता जलप्रपात कहाँ है? ये भी इंदौर में है। और झाड़ीदाह जलप्रपात, झाड़ीदाह जलप्रपात ये भी इंदौर में। झाड़ीदाह, शीतला माता और पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है? इंदौर में है। और चूलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान के भैंसरोड़गढ़ नामक स्थान पर है, जो कि चंबल नदी पर ये जलप्रपात बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। चंबल नाम सुना होगा आपने, चंबल संभाग, ठीक है। चंबल संभाग मध्य प्रदेश का संभाग है, जिसमें 3 जिले हैं, श्योपुर, भिंड और मुरैना, ठीक है। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, श्योपुर, भिंड और मुरैना। पीछे क्लियर है? श्योपुर, भिंड, मुरैना, ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी यहाँ पर किसका निर्माण करती? बीहड़ का, जिसे अवनालिका अपर्दल कहते हैं, और इसे रिवाइन लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बीहड़ मतलब जो मिट्टी की जो चट्टानें होती हैं, पहाड़ टाइप में ढेर इकट्ठा हो जाता है, वहां पे व्यक्ति छुप भी सकता है, ठीक है ना। तो बीहड़ का निर्माण भिंड, मुरैना और श्योपुर में किस नदी के द्वारा किया जाता है? चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है इस रिवाइन लैंड अवनालिका अपर्दल से, सबसे प्रभावित जो जिला है वो है मुरैना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी के अवनालिका अपर्दल से सबसे प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये है मुरैना। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। मुरैना में ही चंबल घड़ियाल केंद्र बनाया गया है, चंबल
घड़ियाल केंद्र, जिसे देवरी केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। चंबल घड़ियाल केंद्र, देवरी घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है मुरैना में स्थित है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी में डॉल्फिन मछली का भी संरक्षण किया जाता है। कौन सी मछली का? डॉल्फिन मछली का संरक्षण किया जा रहा है। और डॉल्फिन मछली जो है चंबल नदी की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है। तो याद रखिएगा कि डॉल्फिन मछली को चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। क्लियर है? डॉल्फिन मछली का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है और डॉल्फिन मछली को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा बटागुर, नोट करिएगा, बटागुर, कटहवा व चित्रिका इंडिका प्रजाति के जो कछुए होते हैं, प्रजाति के कछुओं का क्या किया जा रहा है? यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। कौन कौन से? बटागुर, कटहवा व चित्रिका इंडिका नामक कछुओं जो प्रजाति है, इनका संरक्षण भी कहाँ किया जा रहा है? चंबल नदी में किया जा रहा है। चंबल नदी का पुराना नाम, तो चंबल नदी का पुराना नाम है चरमावती व कामधेनु। ठीक है? चरमावती व कामधेनु। और चंबल नदी में एक संगम का निर्माण होता है जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? राजस्थान में। किस किस नदी के बीच में? बनास, सीप और चंबल नदी तीनों मिलकर के किस संगम का निर्माण करती हैं? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, जो राजस्थान में स्थित है। क्लियर हो गया? ठीक है? चंबल नदी पूरा मैंने यहाँ पे करा दिया है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चंबल नदी किस ओर बहने वाली नदी है? उत्तर की ओर। चंबल नदी की दिशा है वो उत्तर की ओर बहती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान, जिसे वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर स्थित जाना पाव पहाड़ी से इनका उद्गम स्थल है। और ये राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचकर इटावा जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती हैं। इनकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 965 किलोमीटर है। ठीक है? और यहाँ पर कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं। परियोजनाओं में जो है गांधी सागर परियोजना जो मंदसौर में स्थित है, जिसका स्थापना 1960 में की गई थी। फिर बात करते हैं राणा सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। फिर है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना 1971 में स्थापित हुई और कोटा राजस्थान में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं जलप्रपात की, तो चंबल नदी में चूलिया जलप्रपात है, भैंसलोड़गढ़ में स्थित है राजस्थान। इसके अलावा पाताल पानी, शीतला माता और झाड़ी रानी, ये जो जलप्रपात है वो कहाँ है? इंदौर में स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। यहाँ चंबल घड़ियाल केंद्र या देवरी घड़ियाल केंद्र नाम से मुरैना में संरक्षण किया जा रहा है घड़ियालों का, जहाँ स्थित है मुरैना में। और बिहार से प्रभावित जिला कौन सा है? मुरैना है सबसे ज्यादा प्रभावित। ठीक है? और चंबल नदी तीनों जिले में जो बिहार का निर्माण करती है, अमालिका पर्वत का निर्माण करती है। इसके बाद जो सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियों में क्षिप्रा है, सिन्ना है, काली सिंध है, पार्वती है, कूनो है, बनास है और सीप है, जो कि चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। क्लियर हो गया? फिर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है राजस्थान में, जो कि बनास, सीप और चंबल तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे पूरा कंप्लीटली एक मैंने पूरा अलग अलग तरीके से समझाया है। ठीक है? तो फैक्ट को आप समझने की कोशिश करिएगा, रटने से नहीं होगा। अगर एक बार आप उसको समझ गए तो आपको नहीं बोलने वाला, जैसे मुझे पूरा याद है मुझे पूरा मध्य प्रदेश मतलब हर एक फैक्ट जो
माइंड में सेट है। तो आप उसको बढ़िया तरीके से अलग अलग करके लिखते जाइएगा। लिखने के बाद जो है उसको 2-3 बार रिवीजन करिए, बिल्कुल नहीं भूलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी वीडियो जो है जितने लोगों तक पहुँचेगी उतना बढ़िया रहता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।